सुबह देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरें। हर खबर जो आपके काम की। आप भदोही जिले की खबरों से रहेंगे बाखबर। बस देखने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए अब रुक करते हैं भदोही जिले की खबरों की ओर। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के कुनबे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। संगठित अपराध की रीढ़ पर प्रहार की नीति के तहत जनपद पुलिस ने विजय मिश्रा के कुनबे पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर व डीएम गौरांग राठी के आदेश पर गोपीगंज पुलिस एक और बड़ी कार्रवाई में जुट गई है। विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु मिश्रा व बहू रूपा मिश्रा के नाम डंपर को कुर्क करने की तैयारी कर चुकी है। इस डंपर की कीमत 25,35,000 रुपया आकी गई है। गोपीगंज पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत इस 10 पहिया डंपर को कुर्क करने का आदेश प्राप्त कर चुकी है और जल्द ही कार्रवाई को अंजाम देगी। दुर्गागंज इलाके के शेरपुर दमगड़ा में लेखपाल शैलेश चंद्र पांडे के मामले के दूसरे दिन दुर्गागंज पुलिस ने 3 नामजद ग्रामीणों सहित 4 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। दुर्गागंज पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अलग अलग धाराओं में शेरपुर दमगड़ा निवासी रवि कुमार माली, मनीष कुमार माली व रोहित कुमार माली 3 सगे भाइयों समेत 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 332, 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बुधवार को दुर्गागंज पुलिस सादे भेष में एक मामले की जांच पड़ताल के लिए शेरपुर दमगड़ा पहुंची थी, जहां कुछ लोगों से पुलिस के बीच कहासुनी व विवाद हो गया। इसी विवाद में दुर्गागंज पुलिस ने लेखपाल शैलेश चंद्र पांडे की पिटाई कर दी थी। अब इस मामले में दुर्गागंज पुलिस ने 3 सगे भाइयों सहित 4 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होते ही शेरपुर दमगड़ा गांव में हड़कंप मच गया है। भदोही जिले में अकीदत के साथ चहल्लुम पर ताजियों का जुलूस निकाला गया था। डीजे के साथ जुलूस में शामिल लोग या हुसैन की सदाएं लगाते हुए चल रहे थे। भदोही शहर में दर्जनों ताजियों के साथ चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। इसी तरह भदोही शहर के सर्रोही बाजार में भी ताजियों का जुलूस निकाला गया था। इलाके के बौलिया से 2 व दुलमदासपुर से भी 2 ताजियां निकाली गई थी। जुलूस में शामिल तिरंगा आकर्षक का केंद्र रहा। चहल्लुम जुलूस को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। भदोही शहर में चहल्लुम जुलूस को लेकर बड़े वाहनों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया था। चट्टी चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। इसी तरह खमरिया में भी चहल्लुम पर ताजियों का जुलूस निकाला गया था। जुलूस करबला पर पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां ताजियों को करबला में ठंडा किया गया। चहल्लुम पर अकीदतमंदों का जमावड़ा रहा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोसाई दासपुर गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां ओम प्रकाश सिंह का 15 वर्षीय पुत्र विश्वजीत सिंह अपने कमरे में मृत पाया गया। कक्षा 7 का होनहार छात्र था। विश्वजीत को कमरे में रस्सी के सहारे देख उसकी दादी चीखने चिल्लाने लगी। ओम प्रकाश सिंह सूरत में रहकर नौकरी करते हैं। 2 भाई व 1 बहन में विश्वजीत सबसे छोटा था। माँ अपने मायके गई हुई थी, बड़ा भाई बाजार गया हुआ था और दादी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी विश्वजीत ने यह कदम उठा लिया। इस दौरान विश्वजीत ने अपनी माँ से 1:54 पर फोन से बात भी की थी। विश्वजीत की मौत से गोसाईदासपुर गांव में भी कोहराम मचा है। माँ, भाई, दादी, बहन का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। विश्वजीत की मौत से हर कोई हैरान है। भाजपा जिला अध्यक्ष की रोकी गई सूची अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। घोसी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय ने जिला अध्यक्ष के ऐलान को रोक दिया था, ताकि चुनाव पर इसका असर न पड़े। लेकिन उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है। इस बात को लेकर भदोही जिले में भी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 26 अगस्त को जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान करने वाली थी, लेकिन घोसी उपचुनाव के चलते भाजपा ने जिला अध्यक्षों की घोषणा रोक दी थी, ताकि चुनाव पर इसका असर न पड़े। अब चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा किसी भी वक्त जिला अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है।
एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पटरी दुकानदारों को प्रोत्साहन राशि देकर उनके कारोबार को मजबूत कर रही है, लेकिन उसके उलट समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते खमरिया के चेयरमैन ने अतिक्रमण के नाम पर 1 दर्जन से अधिक पटरी दुकानदारों को उजाड़ दिया है। खमरिया के सब्जी मंडी में कई दशकों से सब्जी की दुकान लगाकर गरीब सब्जी विक्रेता अपने परिवार की गाड़ी चलाते चले आ रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर गुरुवार को इन गरीब पटरी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है। चेहल्लुम पर होने वाले अखाड़े का हवाला देते हुए इन गरीब पटरी दुकानदारों को नगर पंचायत खमरिया द्वारा उजाड़कर बेरोजगार कर दिया गया है। अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े गए गरीब पटरी दुकानदारों में नाराजगी देखी गई है। भदोही शहर से सटे मोड़ बाजार के बरमोहनी गांव में कृष्ण जन्म उत्सव की धूम रही। श्री कृष्ण बाल गोपाल मित्र मंडल ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें दही हांडी मटका फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था। कृष्ण लीला मंचन तो आकर्षक का केंद्र रहा। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मंचन को लोगों ने खूब सराहा, जहां छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरे मदन गोपाल जैसे गीत पर कृष्ण लीला मंचन को लोगों ने खूब सराहा। राधा कृष्ण की झांकी भी निकाली गई थी। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में लालीपुर, कस्तूरीपुर, कीर्तिपुर, मोड़, बनपुरवा की टीम पहुंची थी। बनपुरवा की टीम ने मटकी फोड़कर विजय पताका फहराया है। मटकी फोड़ने वाली टीम को नगद पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर जितेंद्र यादव, दिनेश यादव, भल्लर बाबा यादव, जयप्रकाश यादव, अशोक आदि मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के कुसौड़ा निवासी श्याम कमल की पत्नी निशा देवी ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। कुसौड़ा की निशा देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह अपने पति को बीते दिनों खाना देकर वापस घर लौट रही थी, तभी गांव का ही राम मिलन नामक व्यक्ति उसे रास्ते में रोककर मारने पीटने लगा। बीच बचाव के लिए पहुंचे उसके बेटे गोलू को भी मारा पीटा गया। शिकायत के बाद सुरियामा पुलिस ने मात्र एनसीआर दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया गया है, जबकि उसके साथ बदसलूकी भी की गई है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कुसौड़ा की निशा देवी ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर घाट पर जनरल स्टोर की दुकान के शटर का लॉक तोड़कर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह जनरल स्टोर दुकान का मालिक जब पहुंचा तो नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। इलाके के खत्रीपुर निवासी पवन पंडा की रामपुर घाट मार्ग के पूरे राम गुलाम में जनरल स्टोर की दुकान है, जहां रात चोरों ने शटर का लॉक तोड़कर काउंटर में रखा 11,000 रुपए नगद, इन्वर्टर, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन सहित अन्य सामान उठा ले गए। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पवन पंडा ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी है, जहां सूचना पर यूपी डायल 112 व चौकी पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। पुलिस की पिटाई से घायल लेखपाल साथी को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ भड़क गया है। भदोही जिले में काम ठप कर देने की लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है। आपको बता दें कि दुर्गागंज पुलिस ने ज्ञानपुर तहसील पर तैनात शेरपुर गोपलहा निवासी लेखपाल शैलेश चंद पांडे की पिटाई कर दी थी। पिटाई से लेखपाल की तबीयत बिगड़ गई थी। लेखपाल संघ दूसरे दिन भी ज्ञानपुर तहसील सभागार में जमा हुए और डीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए लेखपाल की पिटाई करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष कामेश्वर नाथ मिश्र व प्रभारी जिला मंत्री विमलेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में इकट्ठा हुए भदोही जिले भर के लेखपालों ने विभागीय कामकाज ठप करने की चेतावनी दी है। रात में बारिश के दौरान आकाशीय चिर्री से एक युवक झुलस गया है। मामला औराई थाना इलाके के बसंतापुर गांव का है। बसंतापुर निवासी 28 वर्षीय शंभू गौड़ उर्फ बऊ मड़हे में सो रहा था। रात बारिश के दौरान उसके मड़हे के बगल में आकाशीय चिर्री गिर गई। चिर्री से जहां विद्युत बोर्ड जल गया, वहीं आकाशीय चिर्री से शंभू गौड़ भी झुलस गया है। आनन फानन में शंभू गौड़ को गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुरियामा इलाके के प्राचीन बेफैया मेला आपसी भाईचारे के बीच गुरुवार को संपन्न हो गया। रामलीला मैदान में आयोजित इस मेले में दिन को कजरी व रात को बिरहा का आयोजन कराया गया था। रामलीला मैदान में ही विशाल मेला सजा था।
जिसमें दर्जनों दुकानें सजी हुई थीं। महिलाओं व बच्चों ने जमकर मेले का लुत्फ उठाया। बिरहा में प्रयागराज की प्रीति पाल व गाजीपुर के देवालाल यादव के बीच मुकाबला हुआ। बिफैया मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाकाई पुलिस भी मुस्तैद रही। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए तमाम साधन भी मौजूद थे। दूर दराज से मेला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मेले को संपन्न कराने में सलामत अली, रामजी भोजवाल, पंजाबी मुदनवाल, अशोक जलान, जयशंकर मुदनवाल आदि लोग शामिल रहे। सूर्यामा का बिफैया मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। दोनों समुदाय के लोग मिलकर इस मेले का आयोजन कराते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेसियों ने भदोही में रैली निकाली थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन अंसारी के नेतृत्व में भदोही शहर के स्टेशन रोड से बाइक रैली निकाली गई थी। यह रैली पकरी तिराहा, सिविल लाइन, नेशनल तिराहा, देवनाथपुर बाजार होते हुए ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन अंसारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से कई संगठनों में खलबली मची हुई है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे एकजुटता के साथ काम करते हुए कांग्रेस को मजबूत करें। इस मौके पर काशीनाथ, सरफराज, प्रिंस अंसारी, मंगरू, अशरफ अली, मुनीस अंसारी आदि मौजूद रहे। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर सरपताहा के जुरई गांव में बाइक की एक अनोखी चोरी हुई है। साइकिल से आया चोर अपनी बाइक खड़ी कर बाइक ले उड़ा। यह मामला है ज्ञानपुर जिला मुख्यालय सरपताहा के सीएमओ कार्यालय से 500 मीटर दूर जुरई गांव का, जहां जुरई गांव निवासी गुड्डू यादव अपने घर के बाहर बाइक खड़ी कर सोने चला गया। सुबह सोकर उठा तो बाइक गायब थी, जबकि बाइक के स्थान पर एक साइकिल खड़ी हुई थी। गुड्डू यादव ने इसकी जानकारी फौरन यूपी डायल 112 पुलिस को दी। जांच पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस अनोखी चोरी को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। ज्ञानपुर पुलिस ने साइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है। भदोही जिले में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। थाना कोतवाली, जिला कारागार, घरों मंदिरों में झांकियां सजाई गई थी। शाम से ही भजन कीर्तन के जरिए श्रद्धालु अनुभूतियों के सागर में गोता लगाते रहे। जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भदोही जिले का वातावरण नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला आदि भजनों से गूंज उठा। पुलिस लाइन ज्ञानपुर में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ औराई डॉक्टर उमेश्वर प्रताप सिंह व कोयरोना कोतवाली में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, सूर्यामा में इंस्पेक्टर विपिन सिंह, ज्ञानपुर में इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार तिवारी, गोपीगंज में इंस्पेक्टर सदानंद सिंह व जिला कारागार ज्ञानपुर में जेलर राजेश कुमार वर्मा की देखरेख में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी तरह भदोही शहर के कटरा बाजार, चक इनायत गली व ज्ञानपुर के नथईपुर में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर डीग ब्लॉक के नगरदा गांव के ब्राह्मण बस्ती में दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। शाम 5 बजे तक चले इस हांडी फोड़ प्रतियोगिता में जगापुर, डेरवा, ओझापुर, सिमरात, नगरदा की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में मौजूद लोग डीजे की धुन पर थिरकते भी नजर आए, जहां नगरदा की टीम ने दही हांडी फोड़कर विजयी घोषित हुई। विजेता टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस पूरे प्रतियोगिता में महेश कुमार मिश्रा, चंद्रभूषण मिश्रा, राम सागर यादव, अभयराज यादव आदि लोग मौजूद रहे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी साहब की यह लाइनें डीग ब्लॉक के ग्राम सभा नौधन के बिंद बस्ती पर एकदम सटीक बैठती है। फाइलों पर तो यह गांव का विकास खूब हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ग्राम सभा नौधन की यह बिंद बस्ती मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। हल्की बारिश के बाद बस्ती में मौजूद मढ़ा, छप्पर, घर, आंगन, दहलीज जलमग्न हो जाते हैं। घरों में पानी घुस जाता है। इधर 2 दिनों से भदोही जिले में हुई रिमझिम बारिश से इस बस्ती में भीषण जलजमाव है। बस्ती की शीला देवी, सीता देवी, अनीता देवी के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। नौधन ग्राम सभा में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बस्ती के लोगों सहित जब मीडिया कर्मी फोन करते हैं तो प्रधान जी का फोन तक नहीं उठता है। आक्रोशित बिंद बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है।
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने कारनामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। मामला चाहे कॉलोनियों में साफ सफाई का हो या फिर बीड़ा के अंतर्गत आने वाले बदहाल सड़क का, हर मामले में बीड़ा के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं और मुदहु आग कतहु कचुनाही की तर्ज पर आंख मूंदे हुए बैठे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर आई है सररोही के कैथीपुर मार्ग से। कैथीपुर में बीड़ा द्वारा कॉलोनी बसाई गई है। इसी रास्ते से आवंटियों का आवागमन होता है। रास्ते के मरम्मत की जिम्मेदारी बीड़ा की है, लेकिन यह सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। कीचड़ में तब्दील इस सड़क पर गिरकर आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। इलाके के राजन, राहुल, मुनीर, रमेश आदि ने बीड़ा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की भदोही जनपद पुलिस ने ठान ली है। एसपी के निर्देश पर सुरियामा व औराई के खमरिया में भी भदोही जनपद पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। सुरियामा के बैरीपरवा निवासी विपुल सिंह के मकान को भी पुलिस कुर्क करने का आदेश ले चुकी है। जनपद पुलिस के मुताबिक विपुल सिंह पर धोखाधड़ी, गैंगस्टर सहित कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। बैरीपरवा में मौजूद विपुल सिंह के मकान को पुलिस कुर्क करेगी। इसी तरह औराई के खमरिया पीपरतर कैथान निवासी वाजिद खान उर्फ लिप्पू खान के 4 पहिया वाहन को भी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करेगी। इसके लिए डीएम गौरांग राठी ने आदेश जारी कर दिया है। 4 पहिया वाहन की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता की धूम रही। औराई के ग्राम सभा मिसरपुर के पचवल राधा कृष्ण मंदिर के पास मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। मटकी फोड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के भदोही नगर अध्यक्ष रतनलाल यादव रहे। प्रतियोगिता में कई टीमें पहुंची थी, जहां झिंगुरपुर की टीम मटकी फोड़ प्रतियोगिता विजेता घोषित हुई और मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को पुरस्कार दिया है। इस मौके पर अशोक कुमार यादव, पंधारी लाल यादव, राजू यादव, हीरालाल आदि मौजूद रहे। दीघ ब्लॉक के नगरदा गांव में दंगल का आयोजन किया गया था। इस दंगल के मौके पर मेला भी सजा था। दंगल के रेफरी राम प्रकाश मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा ने बताया कि कई दशकों से यह मेला 7 सितंबर को आयोजित कराया जाता है। इस दंगल व मेले की नींव 1971 में रखी गई थी। तभी से लगातार नगरदा गांव में दंगल व मेले का आयोजन कराया जाता है। दंगल में लगभग 70 पहलवान पहुंचे थे। इन पहलवानों में गैर प्रदेश के साथ भदोही जिले के पहलवानों ने भी अपना अपना दम दिखाया। कलिंजरा के अक्षय व मूसीलाटपुर स्टेडियम रोहित के बीच कुश्ती हुई, जिसमें अक्षय ने बाजी मारी। घराव के रवि व नौधन के विकास के बीच भिड़ंत हुई। घराव के रवि ने बाजी मारी है। इसी तरह हड़िया के प्रवेश व ज्ञानपुर हॉस्टल चौराहे के शेषमणि के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें प्रवेश विजेता रहे। घराव के मुन्ना लाल व इनारगांव सोनपुर के विकास के बीच मुकाबला हुआ था। कुश्ती बराबरी पर छूट गई। कुश्ती के आयोजक हरिशंकर मिश्रा, कृपान शंकर मिश्रा, अष्टभुजा मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कुश्ती का संचालन अक्षयमणि मिश्रा ने किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा पकरी कला में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला आयोजित हुआ है। मेले में ज्ञानपुर सहित सुरियामा, गोपीगंज, भदोही व मोड़ से काफी संख्या में मेलार्थी पहुंचे थे। पकरी कला गांव का यह प्राचीन ऐतिहासिक मेला है। ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष यह मेला आयोजित कराया जाता है। मेले में खान पान की सैकड़ों दुकानें सजी हुई थी। मेले में घरेलू सामान की दुकानें भी लगी हुई थी, जहां महिलाओं की भीड़ देखी गई। पकरी कला गांव के गौतम बस्ती के काली माता मंदिर के पास कजरी मुकाबला का भी आयोजन किया गया था। वाराणसी की गायिका प्रियंका बागी व मछली शहर के शिव शंकर बिंद के बीच मुकाबला हुआ। दोनों गायकों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर कजरी गीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। इस मौके पर संजय कुमार गौतम, गेनालाल गौतम, रमेश, अनिल कुमार, हंसराज आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। खबरें अच्छी लगे तो अपनों के बीच शेयर करते हुए लाइक, कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।